हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 10:30 बजे से। 10 बजे से सबको गुड मॉर्निंग। 10 बजे की गुड मॉर्निंग। और हो गई है मैं तैयार, नहा धो ली मैं सुबह सुबह। आज पहला सोमवार है ना सावन के महीने का, तो फिर मैं नहा धो के तैयार रेडी हो गई हूँ। नाश्ता नुश्ता तो हो गया हमारा, और मैं हो गई हूँ उदास। यहाँ पे पता नहीं ये फ़ोन चल नहीं रहा है मेरा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो मेरा मूड ऑफ हो गया है फ़ोन ना चलने के कारण। पता नहीं, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी तो वो ना निकल नहीं रही मेरे फ़ोन पे, पता नहीं क्या हो गया आज। और गाइस ये देखिए कितनी धूप हुई है, कड़कती भड़कती धूप है, बड़ी तेज़ धूप है पीछे। और गेट भी मेरा खुला हुआ है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही? आवाज़ें आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही, पता नहीं, हो सकता गाड़ी आवाज़ आ रही। तो गर्मी में जाने का मन नहीं कर रहा है आजकल कहीं। जब देखो आप सोचेंगे कि किचन में ही रहती है, क्या करो गाइस, किचन में तो रहना ही पड़ता। किचन तो मेरा काम है। किचन में तो मैं सुबह से शाम तक आपको किचन में ही मिलूँगी। और सारे दिन वैसे मेरा किचन में ही है। अब दाल बना, अब सब्जी बना, अब ये बना, अब वो बना, चाय बना। अब हो गई शाम, सुबह शाम के 5 बज गए और मैं चाय बनाने वाली हूँ। देखती हूँ थोड़ा चाय बना के फिर उसके बाद सोचूंगी कि रात के डिनर के लिए मैं क्या बनाऊँगी। रात के डिनर में हो सकता है कोई सब्जी बनाओ या ना ही बनाओ। सावन का महीना है इसलिए अंडा उंडा किसी ने घर में नहीं खाना है, तो सावन के महीने में कोई भी अंडा उंडा चिकन चुकन नहीं खाता। वैसे हम लोग नहीं खाते, कम ही खाते, मतलब काम पे जाते उधर ही इनको चिकन चुकन मिल जाता है तो ये उधर ही खा लेते। घर में वैसे अलाव है भी नहीं, पर अंडे कभी कभी बन जाते थे। पर अंडे तो नहीं, सावन के महीने में अंडे अलाव नहीं है। बेटे को भी पूरा महीने जाएगा उसके बाद खा लेगा, कोई बात नहीं। इतना भी क्या काला पड़ा हुआ, मैं तो नहीं खाती हूँ शुरू से ही। मेरा चिकन और अंडा मीट मछलियाँ मैं कुछ नहीं खाती। अब सोचती हूँ रात के लिए क्या बनाऊँ, देखती हूँ कोई सब्जी है तो सब्जी बना लूँगी, कोई या तो दाल कोई एक बना लूँगी। और मैं देख रही हूँ बिग बॉस OTT, उसमें आ रही है शिवानी कुमारी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है। और एक गरीब परिवार से भी आई है, और गरीब परिवार से और उठ के आना और बिग बॉस तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, 22 साल की है। पता नहीं, मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कई आवाज़ें आ रही। और हाँ, मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैं कह रही हूँ कि वो शिवानी कुमारी को खूब सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बेचारी तो नहीं कहूँगी मैं उसे, अभी ठीक है। अभी वो जो उसने किया, इतनी गरीबी उसके अब पीछे छूट गई। अब तो वो ठीक हो गई है। इतने पूरे परिवार को वो संभाल रही है, पाल रही है, अपने बहन को पाल रही है, उनके 6 बच्चों को पाल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है एक बेटी के लिए। और इतनी बड़ी भी नहीं है वो, अभी 22 साल की। इतनी उम्र में तो ये कोई कुछ भी नहीं है ये उम्र तो सपोर्ट कीजिएगा उसको, बहुत सपोर्ट करिए। मैं तो कर ही रही हूँ और मैं देखती भी हूँ उसको। वो मुझे एक टोन, तो वो जो उसकी भाषा है, भाषा करके कोई उसको टोंट मारते रहते, ये इस तरह बोलती है, पर उसकी तो भाषा है, वो अपनी भाषा बोलेगी भाई। जैसे उसने बचपन में बोली है वही बोलेगी। उधर आके वो एकदम से बदल थोड़ी जाएगी, उधर आके नहीं बदलेगी वो एकदम। अपनी जो जहाँ से होगा, जो जहाँ से बिलोंग करता होगा, वो वही भाषा बोलेगा ना। तो कई लोग उसको भाषा करके टोंट भी मारते हैं, ये इस तरह बोलती है, इस तरह बोलती है। तो नहीं मारना चाहिए। उसकी तो जो मातृभाषा है, बचपन से जो उसने बोली हुई है, उसको सिखाई हुई है, वो वही बोलेगी। और कई लोग, मतलब परसों मैं देख रही थी कोई रिपोर्टर गया था वहाँ पे, तो एक उसके पड़ोसन है, वो कह रही थी हम नहीं सपोर्ट करेंगे, वो दलित है। इस तरह बोलना किसी को शोभा देता है? और आप कौन सी सदी में जी रहे हो, किस ज़माने में आप जी रहे हो, इस तरह की बातें करते हो? दलित तो ये वो, इंसान को देखना चाहिए, इंसान के दिल को देखना चाहिए। और उस बेटी को देखना चाहिए जो कहाँ से उठ के और कहाँ तक। बिग बॉस कोई छोटे मोटा शो नहीं है कि जो बिग बॉस में हर कोई चले जाएगा। उसने वैसे किया है, ताई बिग बॉस वालों ने उसको बुलाया है ना।
तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो एक उसको मिसाल के तौर पे एक हर लड़की के लिए एक होना चाहिए कि एक ये जा सकते तो हम भी कर सकते हैं ये। और इस तरह नहीं बोलना चाहिए उसको कि ये दलित है तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बेटी है, वो देश की बेटी है, हैं देश की, क्या बिहार से आई है, बिहार की बेटी है, देश की बेटी है। हम तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं भाई उसको कि इस तरह गरीबी से कोई उठ कर एकदम बिग बॉस में जाए। उसने इतना सब कुछ किया, वो ब्लॉग भी बनाती रही। तो मैंने ब्लॉग भी देखे, उसकी भाषा ऐसी ही है जैसे वो बोलती है ब्लॉग में। एक दिन कोई एक्टिंग करेगा, 2 दिन एक्टिंग करेगा, रोज़ रोज़ थोड़ी एक्टिंग करेगा कोई। एक्टिंग तो एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है ना। बोलने की एक्टिंग तो कतई भी नहीं हो सकते रोज़ रोज़। अपनी भाषा में, अपनी रियल भाषा में आदमी फिर भी आ ही जाता है। तो वो आंटी जो को मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह ना बोले, किसी को डीमोटिवेट मत करे, बेटियों को आगे बढ़ने सपोर्ट ना करे तो इस तरह की भाषा का प्रयोग भी ना करे। अगर किसी ने सपोर्ट नहीं करना तो चुप रहिए भाई, उसको उल्टा सीधा ना बोले। किसने दिया आप लोगों को ये हक बोलने का? और एक इंसान को देखना चाहिए, ना कि उसकी जात पात को देखना चाहिए। तो मैं तो उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी तरफ से खुला सपोर्ट है उसको।